बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट लेंगे, जिसके अंदर हमने चैप्टर 7 जिसका नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जिसके नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमने कुछ बेसिक फीचर और इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्यों पढ़ते हैं, और इसके साथ हमने ये पढ़ना है कि इनका ओरिजिन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें ओवर 200 years ago, तो मीन्स के 200 साल पहले जो लोगों का, जो साइंटिस्ट का बिलीव था अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरल सोर्सेज से हासिल किया जाता है और इनको लैब के अंदर प्रिपेयर्ड करना इम्पॉसिबल है। तो उनका ये जो नज़रिया था ये बहुत देर तक फ्रूटफुल रहा, या बहुत देर तक उनका इसके ऊपर बिलीव रहा, और इस बेस के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी पेश की और उस थ्योरी का नेम था वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये सबसे पहले जे बर्जीलियस ने इसको पेश किया, और वाइटल एक बहुत बड़ी यानी कि ताकत को कहते हैं। तो इनके मुताबिक ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, और इस थ्योरी को उन्होंने क्या नेम दिया? इस थ्योरी को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नेम दिया। और इस थ्योरी के मुताबिक ये था द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उस वक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर थे उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स के स्टार्च, प्रोटीन्स, यूरिक एसिड वगैरह, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे ये नेचुरल सोर्सेज से हासिल होते थे। तो इसलिए उनका ये नज़रिया था कि दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसको फ्रेडरिक वोहलर कहते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट साइनाइड पे कर रहा था, और वो सिल्वर साइनाइड को प्रिपेयर्ड करना चाह रहा था। और उसने क्या किया, उसने अमोनियम साइनाइड को लिया और उसको हीट किया, और हीट करने के बाद उसको बाय चांस एक नया कंपाउंड मिला जो कि यूरिया था। और आपके पास जो अमोनियम साइनाइड है इसकी जो नेचर है ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। तो उसने जब अमोनियम साइनाइड, हालांकि वो जो प्रिपेयर करना चाह रहा था वो सिल्वर नाइट्रेट था, लेकिन बाय चांस क्या हुआ कि यूरिया प्रिपेयर्ड हो गया, और यूरिया की जो प्रॉपर्टीज थी वो ऑर्गेनिक इन नेचर, यानी कि वो कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टीज जो थी वो थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होती हैं। तो उसने जब इसको हीट किया तो उसको एक कंपाउंड मिला जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर था। तो इससे उसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया, और यहाँ पे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया। तो वो फ्रेडरिक वोहलर 1828 के अंदर उसने यूरिया को प्रिपेयर किया, और किससे? अमोनियम साइनाइड से। जब एक मॉलिक्यूल्स, एक कंपाउंड लैब के अंदर प्रिपेयर्ड हुआ तो इसका मतलब कि बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको भी प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। तो इसलिए अब तक मोर देन जो आपके पास 6 ट्रिलियन
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, मीन्स के डे बाय डे मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और उनका जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला वो किस एक्सपेरिमेंट से मिला, वो वोलर एक्सपेरिमेंट से मिला और उसके मुताबिक ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर जो कार्बन है वो एसेंशियल होगी, वो ज़रूरी होगी, लेकिन उसके साथ इनके उसके बावजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपके पास कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स और इसी तरह आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कार्बाइड्स हैं जिनके अंदर कार्बन है लेकिन इनकी जो नेचर है वो इनऑर्गेनिक है। तो इसलिए एक ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर कार्बन और उसके साथ यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक जर्नल ऐसी डेफिनेशन जो जिसको हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं वो बनाई, जिसके अंदर ये मेंशन नहीं था कि सिर्फ कार्बन जो है एसेंशियल नहीं है, उसके साथ उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये एक मॉडर्न और वाइड रेंज के आपके पास डेफिनेशन है और इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ये होगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि आपके पास कार्बन के कंपाउंड एंड हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन और इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनके कार्बन और हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स और इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अब इस डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन कहलाती है इसके अंदर ये मेंशन है कि सिर्फ कार्बन जो है वो भी एसेंशियल नहीं है, उसके साथ उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या इनको हम सिंपल ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जब Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो ये आपके पास एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन आ गया है, तो ये इसका डेरिवेटिव्स कहलाता है। इसके साथ ये कंपाउंड भी बन सकता है CCl4 और आपको पता है यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन भी नहीं है तो, लेकिन ये क्या है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसलिए ये जो आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन है इसके अंदर ये वाजे है कि सिर्फ कार्बन जो है वो भी एसेंशियल नहीं है और उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं या इसके साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और ये कॉन्सेप्ट है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन तो मौजूद है लेकिन वो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। तो ये चंद कंपाउंड के आपने नेम मेंशन करने हैं। उसके बाद सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमने हर चैप्टर के अंदर जो पोर्शन एंट्री टेस्ट के रिलेट होगा उसमें से हमने MTCAT के जो क्वेश्चंस पॉसिबल और इसके साथ जो पास्ट क्वेश्चन हैं उनको भी हमने डिस्कस करना है। तो पहला आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस टॉपिक के रिलेटेड होगा कि विच इज नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, कि हमने यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। तो ए जो है सोडियम कार्बोनेट, बी जो है वो एसिटिक एसिड है, सी फॉर्मिक एसिड है और डी आपके पास यूरिया जो कि अभी आपने प्रिपेयर भी किया है। तो आप यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पास एसिटिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर है, फॉर्मिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर और यूरिया जो है अभी हमने ये पढ़ा है कि ये भी आपके पास क्या है ऑर्गेनिक इन नेचर। तो आपके पास ये जो ए है
ये आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरह हम हर टॉपिक के साथ 1 बाय 1 जो MTCAT के क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारा टॉपिक होगा उसके रिलेट जो क्वेश्चन पॉसिबल होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs, वो हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 7, जिसका नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर मेन जो हमने डिस्कस किया वो है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।